क्या हुआ? मुझे ऑन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है। कभी क्या 90s का दौर लौटने वाला है दीवाना 2 एक इंसान? क्या आलोक नाथ को रिप्लेस करेंगे अनुपम खेर? बॉलीवुड ब्रोकन, जी हाँ, ये हमारे वीडियो का टाइटल तो नहीं है, लेकिन आजकल की हेडलाइंस कुछ ऐसा ही बता रही हैं। जहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार सबैटिकल यानी कि काम से ब्रेक ले रहे हैं, वहीं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स अपना बैंक बैलेंस चुपचाप खाली होते हुए देख रहे हैं। ऐसे में कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे बड़े स्टार को कास्ट करना हो या फिर पंजाबी हिट सॉन्ग्स का रीमेक, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। खान हो या कपूर, धर्मा प्रोडक्शंस हो या फिर केप ऑफ गुड फिल्म्स, स्टार किड्स हो या फिर स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सभी के सभी फिलहाल बॉलीवुड में अपना करियर गिरते हुए देख रहे हैं। ऐसे में क्या करेगा बॉलीवुड और क्या आशा की किरण दिख पाएगी कभी? इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। हम बस अनुमान लगा सकते हैं आगे आने वाली मूवीज को देखकर। पिछले कुछ सालों में मूवीज काफी अच्छी आई तो काफी बुरी भी, लेकिन बॉलीवुड में ये देखा गया है कि अगर लोगों को एक मूवी पसंद आ रही थी तो मेकर्स एक के बाद एक सीक्वल और मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स निकालते जा रहे थे। ऐसे में मूवी का फर्स्ट पार्ट तो कमाल का होता था, लेकिन क्योंकि ये सीक्वल इतने जल्दी और बिना किसी स्टोरी लाइन के निकाल दिए जाते थे कि ऑडियंस को समझ आने लगा कि ये बस मनी मेकिंग और बिजनेस हो गया है। जहां मेकर्स को वक्त लेकर अच्छी स्टोरी लाइन ढूंढनी चाहिए थी, वहीं रफ आइडिया लेकर मूवी बना दी जाती थी। एग्जाम्पल्स है धमाल और डबल धमाल, धूम 2 और धूम 3, रेस 2 और रेस 3, रोबोट और रोबोट 2, रॉक ऑन और रॉक ऑन 2, लव आजकल और लव आजकल न्यू, हीरोपंती और हीरोपंती 2 और ऐसे ही बहुत सी और भी मूवीज। मेकर्स ने बिना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के मूवीज को रिलीज किया और नतीजा ऑडियंस ने भी दे दिया था। इसी वजह से मेकर्स ने एक नई तरकीब सोची है और वो है पुरानी मूवीज के सीक्वल की। जी बिल्कुल दर्शकों, पुरानी मूवी जैसे कि हेरा फेरी, मिस्टर इंडिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बलवान जैसी मूवीज का कॉन्सेप्ट रिक्रिएट करना चाह रहे हैं मेकर्स। इन पुरानी मूवीज का प्लॉट तो ऑलरेडी टेस्टेड है, इसीलिए मेकर्स फोकस करना चाह रहे हैं पुराने राइटर्स के प्लॉट्स पर। बिल्कुल यही वजह है कि दीवाना 2 भी लाइन में आती दिख रही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 1992 में रिलीज हुई दीवाना का भी सीक्वल आ रहा है, तो उस साल की बहुत ही फेमस सुनील शेट्टी की बलवान का सीक्वल भी लाइमलाइट में है। 1992 में दोनों ही स्टार्स एसआरके और सुनील ने अपना बॉलीवुड में कदम रखा था और दोनों ही एक बार फिर अपनी अपनी ओरिजिनल मूवी के सीक्वल में वापस से दिखेंगे। और कमाल की बात तो ये है कि दोनों ही मूवीज दीवाना और बलवान की लीड स्टार दिव्या भारती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या दीवाना 2 और बलवान 2 में भी एक ही एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा? और अगर हाँ, तो ये तो डेजा वू मोमेंट हो जाएगा दोस्तों। दोनों ही स्टार्स अपने फेवरेट अवतार में भी दिखने वाले हैं। एसआरके इन दीवाना 2 बहुत टाइम बाद अपना रोमांटिक अंदाज लोगों को दिखाएंगे, वहीं सुनील बलवान 2 में अपना एक्शन हीरो का अवतार। ऐसे में जल्द ही 90s का दौर लौटने वाला है और लगता है कि ऑडियंस को जल्द ही बहुत से सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। अब मूवी के लीड शाहरुख खान की तो बात हो गई है दोस्तों, तो क्यों ना शाहरुख खान के फेवरेट अनुपम खेर की भी बात हो जाए। खबरें आ रही हैं कि दीवाना 2 में आलोक नाथ नहीं दिखने वाले हैं और उनकी जगह एसआरके के फेवरेट अनुपम खेर को दिया जा सकता है। ये वही सेम कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन मूवी में एक रोल के लिए अनुपम जी को अप्रोच किया गया है। आलोक नाथ जी 2019 से इनएक्टिव हैं क्योंकि उन पर मी टू मूवमेंट की वजह से रेप चार्जेस फाइल किए गए हैं। ये चार्जेस राइटर प्रोड्यूसर विनीता नंदा ने लगाया है, जिसके बाद से आलोक नाथ इस केस में उलझे हुए हैं। एक्टर संध्या मृदाल ने और दीपिका अमीन ने भी ऐसे ही सेक्सुअल मिसबिहेवियर के चार्जेस आलोक नाथ पर लगाए हैं, जिसकी वजह से शायद आलोक नाथ जी फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हैं। अब इस केस की डिटेल्स ना देते हुए हम बस यही अब आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि मूवी में आलोक नाथ नहीं बल्कि अनुपम खेर एक रोल में दिखने वाले हैं, जिसके लिए खुद एसआरके ने डिसीजन लिया है। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। साथ ही दोस्तों ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ।